लड़की ने कहा कि कुछ ऐसा बोलो कि मैं मदहोश हो जाऊं। मैंने कहा तुम भी मदहोश हो जाओगे, मैं भी मदहोश हो जाऊंगा, और जो कमरे में बैठा होगा वो भी मदहोश हो जाएगा। ऐसा शायरी सुनाऊंगा। तो मैंने उसे कहा कि कभी शामे तन्हाई का वादा ना करो। उससे कहा कि कभी शामे तन्हाई का वादा ना करो, प्यार शर्मिंदा हो ऐसा कोई इरादा ना करो। तो कभी शामे तन्हाई का वादा ना करो, प्यार शर्मिंदा हो ऐसा कोई इरादा ना करो, और ये शाम और धुआं धुआं लगता है, ये शाम और धुआं धुआं लगता है, मेरी जान जोर से इतना तुम पादा ना करो। तो फिर मैं संडे को आ गया। आज संडे को आपके बीच में दोबारा आ गया। आज मैं हंसाने नहीं आया हूँ, कुछ कांड बताने आया हूँ। यूपी और बिहार का। अभी आपको पता है पुष्पा 2 का ट्रेलर लॉन्च हो गया बिहार में। बहुत बड़े बड़े लोगों को नहीं बुलाया गया था। मैंने देखा वहां रश्मिका मंदाना भी गई थी, सब उन्हीं को देख रहे थे। लेकिन अल्लू अर्जुन ने क्या डायलॉग मारा, पुष्पा कभी नहीं झुका लेकिन बिहारियों के सामने झुक रहा है। दुनिया झुक रही है भाई, उसका कारण है, मैं आज आपको बताता हूँ। बिहार में इतने प्रतिभाशाली लोग हैं। मैं भी जब भोजपुरी सिनेमा आगे बढ़ा तो मैं भी सिंगर बनने गया था। आपको याद होगा मेरा गाना। पहला ही गाना विस्फोटक लिख दिया था, कहा कुछ अलग लिखो, तो मैंने लिख दिया था कि तुम्हारा लब का ये मैटर कश्मीर हो जाए, और चोली खोली राजा जी तो बवासीर हो जाए। तो मेरे गाने ऐसे ही होते थे। किसमिस किस वाला भी आपको बताया था, अंग्रेजी ऐसा लिख देता हूँ खुद ही नहीं जान पाता। यही चलता है। वाई दिस कोला वेरी डी। मेरे चाचा पूछे इसका क्या मतलब है, मैंने कहा वो तो मुझे भी नहीं पता। बोले सुन क्यों रहा है, मैंने बोला नहीं समझ पा रहा हूँ इसीलिए सुन रहा हूँ, कि बार बार सुनने से क्या पता कुछ आ जाए। तो मैं शायर बहुत तगड़ा था, तो मैंने सोचा कि अब मैं अच्छा शायर हो गया हूं तो लड़की वड़की पटाऊंगा, ऐसा मेरे मन में ख्याल आया। उसके बाद मैंने प्रयास शुरू कर दिया। स्कूल के बोर्ड पे लड़कियों के बारे में अच्छी अच्छी बातें लिखना, शायरी लिखना। मेरे दोस्त तो टॉयलेट में लिखते थे, फोन नंबर भी दे आते थे, और इतने चालाक थे कि बॉयज टॉयलेट में नंबर लिख के आते थे कि इस पे कॉल करो, आई लव यू। किसको लव यू पता ही नहीं। अब वहां लौंडे जाते थे, उनको लगता है किसी लड़की ने लिख के गई। फिर लड़के लड़कों को कॉल करते थे। ये जमाना था, वहीं से समलैंगिकता की शुरुआत। आज दुनिया वाले जो यूरोप वाले कह रहे हैं समलैंगिकता अच्छी बात है, हम इसको बढ़ावा दे रहे हैं, तुम क्या बढ़ावा दोगे? हम समलैंगिकता को बचपन से बढ़ावा दे रहे हैं। अभी मैं एक न्यूज पढ़ रहा था, उसमें लिखा था एक दुकानदार ने 50 लोगों के साथ रेप किया, बलात्कार। मैंने कहा कौन है ये महापुरुष, इसका दर्शन करना जरूरी है। मैंने कहानी पढ़ी, 50 लड़के निकले जिनके साथ ये कांड हुआ। आजकल क्यों हुआ, आजकल के लड़के भी कलाकार हैं। मुंह छाई नहीं कि बियर चाहिए, अरे कम से कम थोड़ा सा दाढ़ी मूछ तो आने दे। अभी जम भी नहीं रहा है, हरा हरा हुआ ऊपर की, बियर दारू चाहिए। और दुकानदार समझदार था, वो जानता था कि इन्हें क्या चाहिए, बस वहीं पे बताता था कि चलो अंदर। फिर उसके बाद हो गया कार्यक्रम, 50 लोगों को निपटा दिया। फिर वीडियो बना के पैसा भी मांगता था, बेटा तो भारत बहुत आगे है। तो बाथरूम में लड़के लिख के आते थे, उसमें एक दो लड़के बड़े प्रतिभाशाली थे, वो लड़कियों की आवाज निकालना जानते थे। और फिर उन नंबरों पे फोन करके आई लव यू बोलते थे और पैसा निकालते थे। कई बार तो मिलने को भी बुला लेते थे और खुद नहीं जाते थे, इधर उधर से देखते थे, देखो भी खोज रहा होगा।
बड़ा मजा आता था देखने में, बड़े बेचैनी से सब खोजते थे। हाँ, कभी कभी तो खेत में बुला लेते थे, अपने दूर खड़े होकर देखते थे कि आ गया देखो ससुरा खेत में। तो ये यूपी बिहार है, इसको हल्के में ना लें, कांड बहुत होते हैं। तो एक लड़की थी, उसने कहा कि भाई तुम तो बड़े शायर हो, एक शायरी सुनाओ। मैंने कहा शायरी से पहले तो मैं कहानी सुनाता हूँ। शायरी तो ये थी कि लड़की ने कहा कि कुछ ऐसा बोलो कि मैं मदहोश हो जाऊं। मैंने कहा तुम भी मदहोश हो जाओगे, मैं भी मदहोश हो जाऊंगा, और जब कमरे में बैठा होगा वो भी मदहोश हो जाएगा। ऐसा शायरी सुनाऊंगा। तो मैंने उसे कहा कि कभी शामे तन्हाई का वादा ना करो। उससे कहा कि कभी शामे तन्हाई का वादा ना करो, प्यार शर्मिंदा हो ऐसा कोई इरादा ना करो। क्या बात। तो कभी शामे तन्हाई का वादा ना करो, प्यार शर्मिंदा हो ऐसा कोई इरादा ना करो, और ये शाम और धुआं धुआं लगता है, ये शाम और धुआं धुआं लगता है, मेरी जान जोर से इतना तुम पादा ना तो ज्यादा ही मदहोश हो गई। कहीं मदहोशी दिल में लेनी थी, दिमाग में नहीं। ये क्या शायरी है, इतना गंदी बात करते हो। मैंने कहा ये तो नेचुरल बात है, इसमें गंदा क्या है, शाम धुआं धुआं होगा ही पालोगे बार बार। उसको लगा कि कोई रोमांटिक शायरी है। मैंने कहा मैं तो रोमांटिक ही सुना रहा था, बीच में ऐड हो गया। क्योंकि उसने धीरे से विस्फोट किया था। तो मैं करंट अफेयर का आदमी हूँ, तुरंत शायरी बनाता हूँ तत्कालिक घटनाओं को जोड़ के। तो यूपी बिहार के लोग ऐसे ही होते हैं। अभी तो वर्ल्ड वार चल रहा है, बिहारियों को उसमें जरूरत है। परेशान है रूस के प्रेसिडेंट, दुनिया भर की मिसाइल बनाए, लेकिन जो ताकत मूली के पराठे में किसी मिसाइल। एक बार हमें मौका दीजिए, हम जाएंगे नाटो की सेना में वर्कर्स बन के, और रात भर मूली का पत्ता खाते, पराठे का स्वाद, यूरोप डिस्टर्ब हो जाएगा। तो अच्छा, यहाँ पे बहुत गजब लोग हैं। एक मेरा दोस्त था, इंस्टाग्राम चलाता है, उसने मुझे भेजा एक रील। एक लड़का था, बोला कि बोल भाई तुम मेरे दोस्ती के लिए क्या कर सकता है। उसने कहा अच्छा। सामने एक बहुत बड़ा सा खेत था, उसने कहा इधर आ, ये खेत देख रहा है? बोला हाँ। बोला कितने का होगा? बोला 10 करोड़ का। उसने उस पर सुसु कर दिया। कहा देख तेरे लिए 10 करोड़ पे मूद दिया। उसने पूछा ये खेत तेरा है? बोला नहीं बे, किसी और का है तो 10 करोड़ का। बोला तो वो तो मैं भी कर सकता हूँ। बोला अरे आज इस पे कल किसी और बड़े पे कर दूंगा। तो ये यूपी बिहारी है, डेंजर होते हैं लोग। तो समाज चल रहा है आगे। अब यहाँ दुनिया इसमें वर्ल्ड वार में चल रही है, आपको पता नहीं होगा। हम लोग को ये सब मतलब ही नहीं रहता है वर्ल्ड वार। हम तो आपस में लड़ते रहते हैं, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई। हमें कहाँ फुर्सत है दुनिया के लड़ने से। आपस में लड़ ले बहुत है, मोहल्ले टोले में, आपस में, ऊंच नीच में, हिंदू मुस्लिम में। अब इनको क्यों बुलाएंगे, ये तो इसलिए हमें कोई नहीं बुला रहा है। रूस सोचता है इन्हें बुलाएं, कहीं आपस में ही लड़ने लगे तो इनको छुड़ाएंगे कि वहां लड़ेंगे। अमेरिका भी इसी टेंशन में, क्योंकि कनाडा में आप जाएंगे तो कनाडा वाले इसलिए परेशान है क्योंकि वहां सिख और हिंदू लड़ रहे हैं। कनाडा के लोग टेंशन में हैं कि लड़ क्यों रहे हैं, साला देश हमारा, लड़ ये दोनों रहे। लड़ क्यों रहे? कनाडा में सिख कह रहे हैं हम खालिस्तान बनाएंगे, हिंदू कह रहे हैं हम नहीं बनने देंगे। तो कनाडा का भाई ये जमीन हमारी, इधर क्या बना, जो बनाना है उधर जाके बनाओ। तो नाराज हो गए खालिस्तानी, बोले यही बना देंगे, ये जमीन हमारी। उसने कहा कैसे तुम्हारी है? तो उसमें किसी ने हिस्ट्री पढ़ लिया था गलती से, किसी खालिस्तानी ने। उसने कहा तुम यहाँ बाद में आए हो, यहाँ पहले हमारे जैसे लोग रहते थे, सांवले लोग, हम सांवले हैं। कहा अभी तो तू खालिस्तानी बन रहा था, अब तू सांवला बन रहा है। सांवला तो पूरा इंडिया है। तो हिंदू बोले सांवले तो हम भी हैं, हमारा देश है। कनाडा के लोग कंफ्यूज हैं कि इनका देश है कि इनका देश है कि हमारा देश है, बहुत टेंशन में। तो ऐसे लोग इस देश के हैं भाई, दुनिया परेशान है। अभी अमेरिका सोच रहा था कि इंडिया को नेटो ज्वाइन कराएं,
इंग्लैंड ने मना कर दिया, कहा हम 200 साल रह कर आए। ऐसा मार किया था इन लोगों ने 1947 में, गदर मचाया था कि हम लोग देख के डर गए थे। इनको नेटो में जोड़ोगे, ये आपस में लड़ेंगे और सारी मिसाइल एक दूसरे पर दाग देंगे, फिर वर्ल्ड वार रह जाएगा, घर ही में नहीं छुड़ा पाओगे। इनको मत बुलाओ, इनको लड़ने के लिए मत बुलाओ, ये अकेले लड़ने के लिए पर्याप्त है, इनको किसी देश की आवश्यकता नहीं है, खुद ही में। अभी देखो नागालैंड वालों को, उनको अलग कीड़ा बीच बीच में काटता है। अब वो अचानक से कह रहे हैं हमको अलग। तो लोगों ने पूछा क्या खालिस्तानियों से कोई गुरु मंत्र ले लिया है? बोला नहीं, हम खुद से ले लेते हैं। वहां 2 ट्राइबल्स अलग लड़ रहे हैं, एक दूसरे को इतना भयंकर मार रहे हैं कि दुनिया वाले देख के परेशान हैं। और मोदी जी से कह रहे हैं सर प्लीज रोक दो यार, डर लग रहा है, हमें डर लग रहा है, इतने खतरनाक। हमें मिसाइल की जरूरत नहीं है भाई, देसी आदमी है, एकदम पटक के मारते हैं। समझ गए? ऐसा देश है, बहुत खतरनाक। तो अभी वर्ल्ड वार दुनिया में चल रहा, हमें पता ही नहीं, हम अलग दुनिया में जी रहे हैं। वर्ल्ड वार हमारे न्यूज चैनल वाले पिछले 10-15 साल से करा रहे थे, लेकिन हो अब रहा है। उन लोगों में बड़ी खुशी की लहर है जो वर्षों से इंतजार कर रहे थे कि कब होगा। अच्छा, इंडिया के लोग अलग हैं, दुनिया की लड़ाई होती है और इंडियंस उन्हें अलग अलग सपोर्ट करते हैं। फिलिस्तीन को मार रहा है इजराइल, आधा इंडिया इजराइल को सपोर्ट कर रहा है, आधा इंडिया फिलिस्तीन को सपोर्ट कर रहा है। इजराइल कंफ्यूज है, फिलिस्तीन भी कंफ्यूज है कि इंडिया है किसके साथ। मोदी जी से पूछा कि भाई ये पहले क्लियर करो आप किसके साथ हो, स्टैंड क्लियर। तो बोले वसुधैव कुटुंबकम, हम सबके साथ, जो मार रहा है उसके साथ है, जो मार खा रहा है उसके भी साथ है। तो पूछा ये कहानी कहां से मिली? तो बताया खाटू श्याम से। खाटू श्याम जो है वो बर्बरीक थे, तो महाभारत में जा रहे थे लड़ने, तो कृष्ण जी ने पूछा किसकी तरफ से लड़ोगे? कहा जो कमजोर दिखेगा उसके तरफ से लड़ूंगा। फिर दूसरा वाला मजबूत होगा फिर उसे मारूंगा, फिर इधर मजबूत होगा फिर तो कहा कौरव पांडव दोनों को मारोगे? बोला और क्या? तो भाई तुम है किसके तरफ से? कहा किसी की तरफ से नहीं, दोनों को मारूंगा, मार के खत्म कर दूंगा। तो भाई साहब तुम रहने दो यार, ऐसे लोग लड़ने जरूरत नहीं है तुम्हारी, तो रहने दो। तब से वो खाटू श्याम बन गए बेचारे, कहानी लंबी है उनकी। तो ऐसे इंडिया है, उन्हीं की विचारधारा पे चलता है। अच्छा, इसके बाद लड़ाई हो रही है रूस और यूक्रेन में, भयानक लड़ाई हो रही है। यहाँ रूस के साथ हम लोग ज्यादा हैं, आप कारण जानते होंगे। इंडिया का रसिया से पुराना लगाव है और अब ज्यादा हो चुका है, तो हम लोग रूस के साइड में हैं। पूरा पुरुष वर्ग एक साथ रूस के साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा है। काम खड़े रहेंगे, तुम खाली बोलो। पुतिन भी कंफ्यूज है कि इंडिया को अचानक वहां के नेताओं से ज्यादा वहां के लोग हमें प्यार करते हैं। इंडिया लड़ने को तैयार है कि एक बार हाँ बोलो तुम्हारे देश में आ जाए, बस रहने और खाने की व्यवस्था कर देंगे, हम देख लेंगे। और ये भी वादा किया कि आपकी पॉपुलेशन भी नहीं घटेगी, जितने मरेंगे उतने पैदा होंगे। देश कमजोर, रूस बड़ा देश है, बहुत बड़ा है, उसका जो एरिया है बहुत बड़ा, इंडिया छोटा है। तो हमने कहा भाई देखो रूस से हमारा प्रेम। अब दिक्कत क्या चल रही है वर्ल्ड वार में, एक छोटा सा देश है यूक्रेन, पिद्दी सा, रूस के सामने पिद्दी सा है, ऊंट के मुंह में जीरा। अब एक देश है दुनिया में अमेरिका, उसने अलग उसको चढ़ा रखा, कहा मार भाई पुतिन को, मार तू रूस को। अब बताओ इतना बड़ा रूस है, उसको यूक्रेन को। अब रूस में देखिए बात क्या है, हमेशा नेता सोच समझ के चुनना चाहिए। यूपी बिहार को देख लीजिए, पढ़े भले ना, एजुकेशन चाहे ना हो हमारे पास, मजदूरी चाहे हम दुनिया भर में जाके करें, लेकिन चुनाव हमें बहुत अच्छा आता है भाई। डेमोक्रेसी सिर्फ इंडियंस में यूपी बिहारियों को आता है, वहां सिर्फ नेता ही जीतता है और बढ़िया नेता जीता है। हीरो भी जब नेता बन जाता है तब जिताते हैं उसे। पहले लड़े थे मनोज तिवारी जी, योगी जी के खिलाफ हार गए थे। हमने कहा पहले नेता बन के आओ। ये क्या होता है, ही हंस दे रिंग, ये सब बोल के लड़ोगे? कुछ डायलॉग मारो, कुछ दंगे फसाद की बात करो, कुछ हिंदू मुस्लिम करो। ये अच्छी अच्छी बातें करके नेता बनने आए? नहीं, जब तक कुछ दंगे वाली बात नहीं बोलोगे नेता नहीं बन पाओगे। तो हमारे यहाँ बहुत तगड़े लोग हैं,
बहुत समझते हैं पॉलिटिक्स को। लेकिन ये यूक्रेन वाले एक कॉमेडियन को जिता दिए। जैसे कल आप कपिल शर्मा को बना दीजिए प्रधानमंत्री। कपिल शर्मा जब प्रधानमंत्री बन जाएंगे तो क्या होगा देश में। अब उससे वो जब जियो पॉलिटिक्स करेंगे कि भाई हमको चीन के साथ कैसा व्यवहार करना है, कहा अच्छा कितना मिलेगा चलते वहां चल के कॉमेडी करेंगे, चीन वाले जान कुछ नहीं पाएंगे। तो अब उसको बना दिया। जेलेंस्की था गरीब आदमी, कॉमेडियन था, उसको मजे में जिता दिया। देखो पढ़े लिखे लोग भी ऐसे मूर्ख होते हैं। यूपी बिहार से सीखना चाहिए उन्हें। हम नहीं जिताते जब तक दंगे की बात नहीं कर दो हम नहीं जिताए। उन्होंने जिता दिया। अब वो जेलेंस्की ससुरा कॉमेडियन, उसे कुछ पता ही नहीं कि लड़ना किससे है और किससे नहीं। रूस के सामने खड़ा हो गया खोल के मिसाइल। रूस के सामने खड़ा हो गया। अब उसको अमेरिका चढ़ा रहा है पीछे से कि मार बेटा मैं तेरे साथ। अब इतना बड़ा रूस, उसके सामने पिद्दी सा यूक्रेन, और डेली हमले कर रहा है। अब पुतिन ने तीसरी आंख खोली एक दिन गुस्से में, कहा बेटा ये जो चिदिर लिबिर कर रहे हो एक ICBM मारूंगा, इंटर कॉन्टेक्ट, अंग्रेजी ये नहीं आता है मजाक कर रहा था। इंटर कॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल देखा। यूपी बिहार हल्के में मत लीजिए, भारी में लेते हैं। तो ये मिसाइल मार दिया उसने, इसको मारा। हम लोग एग्जाम देते हैं SSC का, तो इसमें उसके बाद मैं यहाँ आया। ऐसे नहीं आते हम लोग, याद करके आते। और उसने मार दिया। अब पुतिन ने जब मारा तो सारे यूरोप के देश डर गए। उन्होंने अपना एम्बेसी वहां से हटा दिया यूक्रेन से। और ये जेलेंस्की कॉमेडियन ये कह रहे डर गए क्या तुम लोग, फट गए। हथियार वही दे रहे हैं, वही दे रहे हैं, उनके पास सब, इसके पास कुछ नहीं। कह रहा फट गई, डर गए। पुतिन कुछ नहीं कर पाएगा। पुतिन कह रहा है ICBM दागी है, उसमें तुझे टेस्ट के लिए दिखाया कि अगर इसमें न्यूक्लियर वारहेड लगा दूंगा तो बूम से उड़ेगा, 300 साल कोई पैदा नहीं होगा वहां पे। फसल और नस्ल दोनों एक साथ। लेकिन उसको कॉमेडी लग रही है। उसको लग रहा है अच्छा तूने ये बोला, अब मैं और बोलता हूँ, मैं भी कॉमेडी करता हूँ। वो बोल रहा है अमेरिका को कि तुम्हारी भी फट रही है, लाओ मुझे, मैं भी इस पे मिसाइल मारूं। अमेरिका कह रहा पहले चलाना तो सीख ले, दे भी दूंगा तो तू चला पाएगा। तो बोला आदमी भी अपने भेजो। बोला फिर पुतिन क्या करेगा, अभी ICBM मारा है, उसके पास 11,000 किलोमीटर मारने वाली है मिसाइल। अब पुतिन सोच रहा है दुनिया भर का पावर, सैकड़ों मिसाइल, दुनिया भर के न्यूक्लियर बम लेके वो बैठा है। अब सोच रहा है ये पिद्दी आदमी को समझ नहीं आ रहा है। बार बार दिखा रहा है कि 1300 हमारे पास परमाणु बम है, 200 हाइड्रोजन बम है, इतनी मिसाइल है। जेलेंस्की कह रहा है इससे क्या होता है, दम जिगर में होना चाहिए। बोला जिगर फिगर सब खराब हो जाएगा। तो समझ नहीं आ रहा ये न्यूक्लियर बम है। उसे लग भाई पढ़ा लिखा है ही नहीं है, कॉमेडियन था, उसको लग रहा है न्यूक्लियर बम क्या होता है, उसमें न्यूक्लियर लिख के आएगा और क्या गिर जाएगा। बम तो बम है, हमारे पास भी है, इनके पास भी है। उसको समझाया गया वो बम अलग होता है और जो बम गिरता है वो बम अलग होता है। तो अच्छा वो बम होता है, ठीक है। तो अब जेलेंस्की को लोग समझा रहे हैं। रूस ने न्यूक्लियर पूरी मिसाइल लॉन्च कर दी है, कह रहा है कल परसों में वर्ल्ड वार हो जाएगा। कह रहा इससे क्या होगा, तो पहले मुझसे लड़, वर्ल्ड वार को मार गोली। अब पुतिन एकदम गुस्से में बैठे हैं। मोदी जी ने कहा चिंता मत करो, तुम मारो मिसाइल, इधर से मैं आदमी भेज रहा हूं, सब तैयार, तन मन धन तीनों से मदद करेंगे। भाई तन मन से मदद करना जरूरी है, रूस में ठंडी बहुत है तो माहौल गर्म करना पड़ता है। अब न्यूक्लियर मिसाइल लॉन्च हो रही है, दुनिया डरी हुई है। यूपी बिहारी मजन जी रहे करे लिट्टी में चोखा में थोड़ा घी कम डाला हुआ है। इकोनॉमी जा, उनको कुछ मतलब नहीं कि वर्ल्ड वार होगा तो तेल का दाम बढ़ रहा है, शेयर मार्केट गिर रहा है, ये सब हम क्यों जाने। ये सब अडानी को जाओ पूछो, उसको टेंशन होना चाहिए। हम तो गरीब आदमी हैं, पहले भी लिट्टी खाते थे बाद में भी लिट्टी खाए। उसके लिए दुनिया में वर्ल्ड वार हो जाए कुछ हो जाए हमें क्या है, हमें कोरोना नहीं मार पाए, वर्ल्ड वार क्या मारेगा। तो दुनिया
पूरा यूरोप में पर्चे बट रहे हैं, लोग पढ़ रहे हैं कि कैसे बचना है अगर न्यूक्लियर वार होता है तो। सायरन गूंज रही, यूरोप डरा हुआ है, जो पढ़े लिखे लोग हैं, बड़े एजुकेटेड हैं सब, और एक अफ्रीकन और एक एशियन कार्यक्रम में यहाँ परमाणु बम का हमला हो रहा है, वहां एड्स फैल रहा है। WHO कह रहा है कि भाई साहब सामान बिक रहा है सस्ते में, इंडिया में तो 30 रुपए में ही मिलता है। अब ये मत पूछना मुझे कैसे पता। 30 रुपए की सुरक्षा लेके जाओ, क्यों एड्स फैला रहे हो? कहा हम तो कोशिश नहीं करते, अपने आप फैल जाता है। हम तो यूनिटी वाले देश हैं, मिल बांट कर खाते हैं, सही से रहते हैं, एड्स फैल जाता है। तो अफ्रीका में एड्स फैल रहा है, इंडिया में पॉपुलेशन बढ़ रही है, दुनिया में वर्ल्ड वार चल रहा है। कल को सोचो ICBM गिर गया, किसी को पता नहीं, इतनी बड़ी मिसाइल, वॉरहेड लॉन्च हो रहा है, न्यूक्लियर बम रेडी है, पुतिन चिल्ला चिल्ला के दुनिया को बता रहा है, इंडिया में कोई फर्क है नहीं। आराम से 10 बजे सो के उठ रहे हैं, तो साला ट्यूशन जाना है। लहुंडे धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, तैयारी कर रहे हैं नौकरी के लिए, कोई फ्यूचर के लिए, कोई शादी देख रहा है, कोई मतलब ही नहीं है वर्ल्ड वार से। साला परमाणु बम गिरे, हाइड्रोजन बम गिरे, दुनिया धस जाए, उनको लगता है हम तो यहीं रहेंगे। कुछ लोगों ने बताया कि हिमालय भूकंप जोन में आ गया है, यहाँ कभी भी भूकंप आएगा, करोड़ों लोग मर जाएंगे। कह रहे हैं ऐसा ऐसे भूकंप बहुत आते जाते हैं। इतने हिम्मती लोग हैं, जब तक यहाँ की न्यूक्लियर नहीं फटेगा और खुद मर नहीं जाएंगे, तब तक हमें विश्वास ही नहीं होगा। जेलेंस्की यहीं से ट्रेनिंग ले रहा है, यूपी बिहार वालों की हिम्मत से सीख रहा है। सोचिए कितने हम लोग बहादुर हैं। दिल्ली बंबई से पैदल चले गए थे बिहार, कोरोना में पैदल दाब दिए, साला लिट्टी चोखा रखो जेब में, चलो जहां भूख लगे वहीं बैठ के खा लेंगे, हमें कौन सा VIP आदमी है। तो ऐसे लोगों का वर्ल्ड वार कुछ उखाड़ नहीं पाएगा। यूरोप डरे रहे, पर हमारे देखो उनके यहाँ पर्चा पड़ रहे हैं, सेटिंग बना रहे हैं कैसे बचना है। हमारे यहाँ बता दे न्यूक्लियर बम गिरने वाला है तो खुश हो जाएंगे, आधा देश खुश हो जाएगा। जितने लोग हो टीवी में देखेंगे, एक बार गिरा दे जल्दी। हाँ भाई, ऐसे ही यूपी बिहार। मैंने पूछा कई बच्चों से कि यार, पढ़ा रहा था मैं, मास्टर भी हूँ गलती से, तो बच्चों को पढ़ा रहा था मैं न्यूक्लियर के बारे में। मैंने कहा न्यूक्लियर बम गिरने वाला है दुनिया में, तो बड़े खुश हो गए सब। दुखी होना चाहिए कि सैकड़ों लाखों लोग मारे जाए, खुश हो गए तो भैया कब गिरेगा। बोर्ड एग्जाम देखा हो जाता तो मजा आता, हमने कभी देखा नहीं है। उन्हें न्यूक्लियर बम गिरते हुए देखना है कि क्या मजा आएगा, हमने देखा ही नहीं। समझ पा रहे हैं आप कितने खतरनाक लोग हैं। तो ये हमारा देश है भाई, यूपी बिहार के लोग हैं। उनको आप बताओ कि न्यूक्लियर बम गिरना है तो वो इंतजार कर रहे हैं कि गिराओ। कई तो टीवी नहीं देखते थे, बोले भैया अब न्यूज देखेंगे। 12th वाले अलग खुश हैं, जैसे उन्हें बताया वर्ल्ड वार का खतरा, बड़े खुश हो गए, भैया स्कूल बंद हो जाएगा। मैंने कहा तो स्कूल बंद करा, एक आध जगह इधर गिर जाता स्कूल साइड में भैया तो ठीक रहता। मैंने कहा वो न्यूक्लियर बम दिवाली पटाखा कि इधर उधर सब जगह गिरता फिरेगा। मैंने कहा कैसे लोग हैं भाई। मैंने कहा तू भी पुतिन को गाली दे स्कूल का नाम लेके अपने, उधर भी गिर सकता है। तो ऐसा देश हमारा है, इसलिए कोई डरने की जरूरत नहीं है। कुछ भी हो जाए, भारत देश अमर रहेगा। वसुधैव कुटुंबकम, सबके साथ हैं। कनाडा, अमेरिका, यूरोप सब हमारे बच्चे हैं, हम उनके साथ हैं। वो न्यूक्लियर वार लड़ें, खत्म हो जाए, फिर हम वहाँ आएंगे, उनके देश को आबाद करेंगे। ये हमारी जिम्मेदारी है, इसलिए पूरी सपोर्ट है। लड़ो, जल्दी लड़ो। हमारे देश के बच्चे न्यूक्लियर बम देखना चाहते हैं, बहुत एक्साइटेड हैं। एक आध इधर भी फेंक सकते हैं देखने के लिए। बाकी तुम बिल्कुल पॉपुलेशन की टेंशन मत लो, हमारा रिकॉर्ड दुनिया जानती है। विश्वास नहीं हो तो गूगल से सर्च करना, अभी भी वही स्पीड है, कम नहीं है। तो आप लड़े, मरने का टेंशन ना लें।
पॉपुलेशन चलती रहेगी जब तक इंडिया है, जब तक यूपी बिहार के लोग हैं। दुनिया की आबादी हम घटने नहीं देंगे।